ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भोरंज उपचुनाव प्रचार में जुटे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अनिल दीवान। कहा, सेमीफाइनल के माध्यम से शुरू होने जा रहा है कांग्रेस मुक्त भारत का सप्ताह। सोलन में काले बिल्ले लगाकर कृषि कर्मचारी कर रहे हैं काम। मांगे न पूरी होने पर 11 अप्रैल को करेंगे सामूहिक अवकाश। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग का मिशन टेक्स्ट बुक रहा सफल। सभी स्कूलों में सत्र से पहले पहुंची किताबें। पढ़ाई में नहीं आएगी बाधा। और 5 दिनों से नदी में तैर रहा है मृत जानवर का शरीर। मंडी शहर के लोग दूषित पानी पीने को हो रहे हैं मजबूर। वीरवार को मंडी के सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में एक विशेष पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पॉलिटेक्निकल कॉलेज सुंदरनगर के सिविल इंजीनियर हेड तन्मय कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में एक विशेष पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सुंदरनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड तन्मय कपूर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और शिक्षा विभाग की ओर से हरिओम शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल द्वारा मंडी जिला में स्कूल स्तर पर आयोजित की गई एप्टीट्यूड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सुंदरनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड तन्मय कपूर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स के साथ लक्ष्य के लिए प्रयास करें और जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने। और सर ने कहा कि जॉब सीकर ना बनके जॉब प्रोवाइडर बने। इनका कहना था कि खुद शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने डॉक्टरेट कर रखी है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के बाद इन्होंने इस कॉलेज के माध्यम से लोगों से जुड़ना शुरू किया, बच्चों से जुड़ना शुरू किया और कहा कि इनके इस कॉलेज के माध्यम से कितने और लोगों को रोजगार मिला या वो उनसे जुड़े। तो मैं आप सभी बच्चों को, याद बहुत छोटे हैं आप, ये सभी की उम्र आती है, हमारी भी रही है। मैंने देखा है एक अजीब सा डर रहता है और बच्चे तो आजकल के सिनेरियो में बच्चे तो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। उनके पेरेंट्स, अभिभावक भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं आजकल। इतनी स्ट्रीमलाइंस है, इतनी गाइडलाइंस है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं अलग अलग जगह। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करें, अगर आपने डिप्लोमा में जाना है तो आप उसके लिए एक लक्ष्य के लिए प्रयास करें। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल के एमडी चंद्रशेखर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा मंडी जिला में स्कूल स्तर पर एप्टीट्यूड परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के लगभग 3200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के मार्गदर्शन करने के लिए इस प्रकार के इवेंट का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष की भांति जो हम एक स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, रिमोट एरिया के जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, एक और टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके अंदर हमारे टीचर जाके बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं कि +2 के बाद और मैट्रिक के बाद बच्चे को किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। जो भी उनकी क्वेरीज रहती है उसके बारे में उनको पूरा मार्गदर्शन दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जिले के सबसे बड़े अस्पताल मंडी में मरीजों को सोडियम और पोटेशियम लेवल जांचने के लिए निजी लैब में जाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह के गृह जिले के सबसे बड़े अस्पताल मंडी में पिछले 2 साल से इलेक्ट्रोलाइट मशीन खराब है, जिसे ठीक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग कोई पहल नहीं कर रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।
अस्पताल में दाखिल मरीजों को सोडियम और पोटेशियम का लेवल जांच करवाने के लिए निजी लैबों का रुख करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के डॉक्टरों की ओर से प्रतिदिन लगभग 15 से 20 मरीजों को सोडियम और पोटेशियम के टेस्ट करवाने को कहा जाता है, लेकिन मंडी अस्पताल की इलेक्ट्रोलाइट मशीन पिछले 2 साल से धूल फांक रही है, जिस कारण मरीजों को 100 रुपए से होने वाले टेस्ट के 300 से 400 रुपए निजी लैबों को देने पड़ रहे हैं। हालांकि अब मंडी अस्पताल को मेडिकल कॉलेज नेरचौक के साथ जोड़ा गया है, जिस कारण अब ओपीडी में मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी। अस्पताल प्रबंधन ने जिस कंपनी से मशीन खरीदी है, उस कंपनी को कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन पत्राचार के आगे कोई काम नहीं हो पा रहा है। इससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के ज्यादातर लोग क्षेत्रीय अस्पताल पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्भर है, लेकिन यहाँ लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। आज आपको एक ऐसे गांव की दास्तां बताने जा रहे हैं जहां के ग्रामीण आज भी बारिश के पानी से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। अगर मेघ बरस गए तो ठीक, वरना महीनों पानी के लिए तरसना पड़ता है। देखिए शराबबंदी में अव्वल रहे इस गांव की पानी की पाबंदी की यह कहानी। मंडी जिला के करसोग उपमंडल की ग्राम पंचायत सवामाहू गांव। यह गांव बीते कुछ समय से इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि गांव के महिला मंडल ने अपने गांव में शराबबंदी करवा दी। पूरे प्रदेश में शराबबंदी करवाने वाला यह पहला गांव तो बन गया, लेकिन गांव में शराब की बजाय पानी को लेकर जो पाबंदी चली है उससे ग्रामीण अभी भी जूझ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सवामाहू गांव के लोग आज भी बारिश के पानी पर ही निर्भर है। गांव के आसपास किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक जल स्रोत नहीं। घरों में नलके लगे हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं आता। ग्रामीणों की माने तो कभी 15 दिनों में पानी आता है, कभी 1 महीने बाद, तो कभी कभार 3 महीने भी लग जाते हैं नलों में पानी आने के लिए। भला हो सरकार की वर्षा जल संग्रहण योजना का, जिसके तहत गांव में जल भंडारण के टैंक बन गए और ग्रामीण इसमें जमा होने वाले वर्षा जल से जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे हैं। अगर बारिश हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो फिर बिना पानी के ही गुजारा करना पड़ता है। समस्या पानी की हमारे ऐसी है जी, यहाँ पानी आता ही नहीं है। कभी 3 महीने से आता है, कभी महीना से आता है, कभी 15 दिन से आता है। तब तक जो है हमारे छत का पानी जो है तो हमने इकट्ठा किया हुआ, सरकार ने हमको टैंक दिए बनाए हुए हमने, और उससे जो है तो हम पशु का भी करते हैं और टॉयलेट का भी करते हैं। अगर कभी वर्षा नहीं होती है तो तब बिल्कुल से पानी से हम लाचार हो जाते हैं। ये पानी की समस्या हमारे को बहुत ही ज्यादा है जी। तो स्कीम वगैरह नहीं बनी? स्कीम भी है जी, स्कीम चली हुई है पर अभी पहुंची नहीं है। काम लगा हुआ उसमें, पता नहीं कब पहुंचे कब नहीं। तो जो ये हमारे को आया हुआ पानी है जी, ऊपर धार शिकारी नाम से आया हुआ, ये कभी पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है। ग्रामीणों को पीने का पानी टैंकरों के माध्यम से लाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें भारी भरकम रकम अदा करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत घरों में शौचालय का निर्माण तो कर रखा है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी होता है जब नलों में पानी आता है, क्योंकि ग्रामीणों के समक्ष यही समस्या है कि वे उपलब्ध पानी को पशुओं के लिए रखें, खुद के लिए या फिर शौचालय के लिए। ग्रामीणों ने सरकार से मांग उठाई है कि उन्हें नियमित रूप से पानी की सप्लाई दी जाए। लोग तो ज्यादातर टैंकरों में पानी लाते हैं, वो भी पैसों से, और जब फिटरों से कहते हैं वो तो कहते हैं कि ये पीछे पानी सोर्स में है ही नहीं, और फिर हम लोगों को पानी टैंकरों द्वारा लाया जाना पड़ता है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से आप? हम मांग करना चाहते हैं कि हमें लगातार पानी की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे पशु और जैसे सफाई होती है, टॉयलेट है, बोलते हैं कि टॉयलेट साफ होने चाहिए, तो साफ कहाँ से होंगे जबकि पानी नहीं है, और ना ही तो चश्मे में पानी है और ना ही तो पाइपों में पानी है। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि हमें लगातार पानी उपलब्ध होना चाहिए। बता दें कि सवामाहू गांव ही इकलौता गांव नहीं जो पानी की समस्या से जूझ रहा है। आसपास के जो भी गांव हैं, उनका हाल भी कुछ ऐसा ही है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि विभाग और सरकार उनकी इस समस्या पर गंभीरता से विचार करते हुए पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 30 मार्च से 5 अप्रैल तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जा रहा है। 30 मार्च को कलश स्थापना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किया जाएगा। 5 अप्रैल को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है। आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधार कर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी व्यक्ति को मंदिर से बाहर जाकर चंदा मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। श्रद्धालु लोगों से निवेदन है कि वे स्वयं मंदिर में आकर मंदिर के पुजारी या प्रधान के पास चंदा देकर पक्की रसीद प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीदार। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग पर खर्च करने का दावा राज्य सरकार बार बार करती है। लेकिन दावे के उलट हम जो सच्चाई आज आपको बताने जा रहे हैं वह चौंकाने वाली है। मंडी जिला के 49 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जहां के बच्चों को क ख ग तक का ज्ञान नहीं। पेश है एक रिपोर्ट। देश भर की तरह मंडी जिला में भी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मंडी जिला प्रशासन ने उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है।
उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में शिक्षा के स्तर को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। उड़ान कार्यक्रम का संचालन कैसे हो रहा है, इसके लिए जिला के सभी 20 शिक्षा खंडों में बेसलाइन और एंडलाइन सर्वे करवाया गया। इस सर्वे में खुलासा हुआ कि मंडी जिला के 49 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो रेड जोन में है, यानी इन स्कूलों के बच्चों को न तो क ख ग का ज्ञान है और न ही शब्दों का। बच्चे जमा और घटाने में भी पूरी तरह से असमर्थ हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा तीसरी और 5वीं में पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें भी क ख ग और शब्दों का ज्ञान नहीं है। इस बात की पुष्टि सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि 49 स्कूल ऐसे पाए गए हैं जो रेड जोन में है और वहां पर बच्चे पढ़ाई के मामले में बेहद कमजोर हैं। हम लोगों ने जब इसका एंडलाइन सर्वे हुआ तो उसमें 3 जोन्स में ये सर्वे हमारे सामने आया। उसमें एक ग्रीन जोन था, एक येलो जोन था और एक रेड जोन था। तो ग्रीन जोन और येलो जोन के जो स्कूल्स थे उनके अध्यापकों को बताया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका स्तर सुधारें, तो उसमें काफ़ी सुधार आया। लेकिन सारे ज़िले में 49 स्कूल ऐसे थे जो कि रेड जोन में थे। काफ़ी प्रयास करने पर भी वो स्कूल मतलब उस गुणवत्ता के उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो इसका हमारे इस उड़ान कार्यक्रम का जो मेन पहलू था। मंडी जिला के शिक्षा खंड सदर में सबसे ज्यादा 12 स्कूल रेड जोन में शामिल है। इसके अलावा शिक्षा खंड बल में 4, चौंतड़ा में 1, द्रंग में 4, सुंदरनगर में 4, सराज में 6, करसोग में 2, चच्योट में 8, धर्मपुर में 3 और गोपालपुर शिक्षा खंड में 5 स्कूल एंडलाइन सर्वे के बाद रेड जोन में शामिल किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा के अनुसार रेड जोन में दर्शाई गई पाठशालाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए खंड स्तर पर एक ऑब्जर्वेशन दल का गठन करने को भी कहा गया है। गठित दल से रेड जोन में शामिल स्कूलों का निरीक्षण करके रिपोर्ट रिकॉर्ड सहित मांगी गई है। तो उन लोगों को हमने डाइट में बुलाया और उन्हें बताया कि आप खुद अपनी डेट हमें दो, और फरवरी के माह तक हमने उन्हें बोला था। तो उन स्कूलों ने हमें खुद डेट्स दी कि अब हमने बच्चों को उस लेवल तक तैयार कर दिया है। तो प्रथम के कुछ जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ जो दूसरे टीचर्स थे, उन लोगों ने और हम लोगों के सहयोग से जो एंडलाइन सर्वे उन लोगों का आ गया है। सिर्फ कुछ ब्लॉक्स जो हैं उनमें हार्डली 17 स्कूल ऐसे हैं जिनका अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो उन लोगों ने हमने उनको बता दिया गया है। तो वो स्कूल जब अपनी सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करके यहाँ आ जाएगी, उस समय हमें पता लगेगा कि हमने क्या पूरे ज़िले में जो है इस मकसद को हासिल कर लिया है और पूरा प्रयास है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि इस बार जो है अध्यापकों ने खुद हमें बोला है कि आइए और हमारे बच्चों का आकलन कीजिए, तो वो प्रयास हमने किया। एंडलाइन सर्वे से हुए खुलासे के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। जिला के अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जहां पर या तो अध्यापक है ही नहीं या फिर 1-2 अध्यापकों के सहारे स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सर्वाधिक बजट का प्रावधान करने के बाद भी प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता क्यों जा रहा है। इस सवाल पर सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता तो है, लेकिन लगता है सरकार के पास चिंतन करने का समय नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।